तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे थे पिछले वीडियो में सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2020 का इंटरव्यू सीरीज का पहला वीडियो, जिसमें हमने बात की थी इंटरव्यू के दौरान कौन सी चीजें हमें जरूर से करनी चाहिए और किन चीजों से, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। आपने मेरे वीडियो को काफी लाइक किया, सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बरकरार रखिए ताकि मैं आपके लिए नए नए उपयोगी वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने काफी मेहनत करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पे तैयार किया हुआ है। होपफुली आपके लिए उपयोगी होगा और आप अपने इस इंटरव्यू में इसकी बेनिफिट उठा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंटरव्यूज की। इंटरव्यू कई तरह के होते हैं। जैसे वाइवा वाइज, जब हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में रहे होंगे तो जनरली फाइनल सेमेस्टर में हमारा वाइवा वाइज जरूर होता है। तो बहुत से लोग इससे परिचित होंगे, यानी जिसमें हमारे जो भी सुपरवाइजर होते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट की एनालिसिस करते हैं और हमारा एक इंटरव्यू लेते हैं। क्योंकि ये जो इंटरव्यू था, एजुकेशनल इंटरव्यू था, इसलिए इसको वाइवा वाइज ही नाम देते हैं हम। जिन लोगों ने पीएचडी की होगी उन्हें पता है कि पीएचडी के इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने वाइवा वाइज फेस किया होगा। यानी जब उन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया होगा तब भी वाइवा वाइज को फेस किया होगा, और जब उन्होंने अपना थीसिस सबमिट किया होगा तब भी उनका वाइवा वाइज हुआ होगा। सेकेंड है प्रोजेक्ट इंटरव्यू। जब कभी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, यानी काम स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारी अथॉरिटी होती है वो हमारे प्रोजेक्ट को इवेलुएट करती है और इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल को जानने के लिए हमारा एक साक्षात्कार लेती है। तो ऐसे टाइप के इंटरव्यू को हम प्रोजेक्ट इंटरव्यू कैटेगरी में रखते हैं। जनरली जब हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमारे प्रपोजल को, बैंक का जो मैनेजर होगा हमारे प्रपोजल को पढ़ेगा, यानी हमारे प्रोजेक्ट को देखता है और हमारा एक साक्षात्कार लेता है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट साक्षात्कार की तरह ही आप मान सकते हो। थर्ड है कॉर्पोरेट जॉब इंटरव्यू। अगर जॉब के लिए इंटरव्यू की बात करें तो जनरली जितने भी प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब के लिए कोई कैंडिडेट जाता है इंटरव्यू देने, तो कॉर्पोरेट जॉब इंटरव्यू को ही फेस करने के लिए जाता है। और लास्ट, जिसकी मैं सबसे ज्यादा बात करने वाला हूँ, एकेडमिक जॉब इंटरव्यू। यानी अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं और टीचिंग जॉब के लिए आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो इसे हम एकेडमिक जॉब इंटरव्यू का नाम देते हैं। तो फिलहाल हम जो इंटरव्यू फेस करने वाले हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के दौरान, ये एकेडमिक जॉब इंटरव्यू है। और एकेडमिक जॉब इंटरव्यू में बात करें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, यानी जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो हमारे सामने एक पैनल होगा। पैनल में 3 से 5 लोग होंगे जो कि हमसे तरह तरह के क्वेश्चंस को पूछेंगे। अब इनको अगर कैटेगराइज किया जाए तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पर्सनल या इंडिविजुअल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, कुछ ट्रेड, जॉब या प्लेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन से पर्सनल या फिर ट्रेड, जॉब और प्लेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके सीजीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं आपके सब्जेक्ट पर, इसलिए मैं इस वीडियो लेक्चर में इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। फिलहाल 2 टाइपोलॉजी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल या इंडिविजुअल ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। तो इसमें सबसे पहले जब आप इंटर किए हो रूम में, आपने परमिशन मांगी इंटरव्यूअर से, आप रूम में पहुंचते हो, आपको ऑफर करता है आपका इंटरव्यूअर या इंटरव्यू पैनल बैठने के लिए। अब आप बैठ चुके हो, क्योंकि आपकी जो भी एप्लीकेशन की फाइल या फिर कैंडिडेट की लिस्ट एक इंटरव्यूअर के भी पास होती है, यानी पैनल के पास होती है। समटाइम्स वो आपके नाम को लेकर बुला सकते हैं, कभी कभी औपचारिक तरीके से आपका नाम खुद पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में इंटर करते हो तो आपसे पूछी जाती है कि आप किस भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल। कभी कभी ये मौका मिलता है, यानी कभी कभी इंटरव्यूअर
आपसे पूछ देता है कि विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन। और कभी कभी इंटरव्यूअर जरूरी नहीं समझते हैं कि आपसे आपकी भाषा पूछी जाए, बल्कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। पर अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि आपकी कंफर्टेबल भाषा क्या है, यानी कौन सी भाषा में आप ज्यादा सहज महसूस करते हैं, तो आपको झिझक नहीं होना चाहिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जा रहे हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बतानी है। बल्कि अगर आपकी मान लीजिए कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों स्ट्रांग है, आप दोनों ही लैंग्वेज में आंसर्स दे सकते हैं अच्छे से, तब तो वेल एंड गुड। तब आप उनको बता सकते हैं कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी भाषा में आप यानी इंग्लिश या हिंदी में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा स्किल नहीं है, आपको परेशानी हो सकती है क्वेश्चन का आंसर देने में, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी ओनली। इससे आपका एक फायदा ये होगा कि इंटरव्यूअर्स जो होंगे वो आपसे आपकी भाषा में क्वेश्चन पूछेंगे। अब अगर मान लीजिए आपने झिझक के कारण कह दिया कि आप दोनों ही भाषा में सक्षम हैं उत्तर देने में, हो सकता है कि आप हो सक्षम लेकिन उतने ज्यादा ना हो। अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछना चालू करता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर हम हिंदी में जान रहे होते हैं, लेकिन इस लैंग्वेज बैरियर के कारण हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए आप क्लियर कर लें कि आपकी भाषा पर कमांड कैसी है। क्या आप दोनों भाषा पे बराबर का कमांड रखते हैं या फिर आप हिंदी में ज्यादा स्किल हैं। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में ही ज्यादा अच्छे से जवाब दे सकते हैं, तो आप भाषा के चयन करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें, क्योंकि ये इंटरव्यू है, ये आपके नॉलेज, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी का टेस्ट है, न कि आपके लैंग्वेज का। अब जैसे ही इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं, चूंकि आप अभी अभी आए हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, हो सकता है आप थोड़े नर्वस दिख रहे होंगे इंटरव्यूअर को या इंटरव्यू पैनल को। तो आपसे सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऐसा पूछ देने से इंटरव्यूअर ये आपको फील कराना चाहता है कि इंटरव्यू बहुत बड़ा एक बर्डन नहीं होने जा रहा है आपके लिए, बल्कि एक कंफर्टेबल मोमेंट होने आपके लिए साबित होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि अपना परिचय दीजिए, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको परिचय में बताना क्या है। सबसे पहले परिचय में आप अपना नाम बताइए। नाम बताने के बाद आप अपनी जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे बताइए। आपकी कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसे डिलीवर करिए। इसके अलावा आप हॉबी और इंटरेस्ट को इसमें जोड़ सकते हैं। इतनी ही बातें बतानी होती है अपने इंट्रोडक्शन में। इसे बहुत ज्यादा लेंदी ना बनाएं या फिर अपने परिवार के बारे में ना बताने लगे, मतलब आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स ना बताने लगे, बल्कि आप फोकस्ड रहें कि आपसे परिचय पूछा गया है तो आपका एक प्रोफेशनल परिचय है। आपको आपकी जो फैमिली लाइफ है उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा, बल्कि आपकी जो कैरियर है इसके बारे में पूछा जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। आपके मजबूत जो पक्ष हैं उन्हें बताइए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो वास्तव में मजबूत पक्ष हों, इसमें उन्हीं का जिक्र करें। आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप कभी भी ना कहें कि आपका जो स्ट्रेंथ है कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप झिझक के साथ आंसर दे रहे हो और ये कहते हो कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो आपकी लैकुना दिखेगी इंटरव्यूअर को। हाँ, आप बता सकते हो मजबूत पक्ष में कि आप कोई डिसीजन मेकर हो, आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हो, आप किसी भी प्रॉब्लम के डिटेल में जाते हो। ये सब आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। स्ट्रेंथ उन्हीं चीजों को बताएं जो वास्तव में आपकी क्वालिटी में मौजूद हो, यानी आपकी पर्सनालिटी में वो चीजें झलकती हों या फिर आप उन पे कमांड रखते हो। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी कमजोरी क्या है। तो दोस्तों देखिए, कमजोरी सबकी होती है। यानी हो सकता है कि मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूँ, मुझे हो सकता है अकाउंटिंग ना आती हो, इनकम टैक्स ना आता हो, ऑडिटिंग ना आती हो, लेकिन
ये बातें इंटरव्यूअर के सामने वीकनेस के रूप में नहीं बतानी, बल्कि वीकनेस में आपके अपने स्ट्रेंथ को ही बताना होता है घुमा फिरा कर, ताकि इंटरव्यूअर आपके बारे में कोई निगेटिव इमेजिनेशन डेवलप ना कर ले। यानी आप बता सकते हैं कि आप सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं अपना, आप किसी भी पॉइंट की डिटेल एनालिसिस करते हैं, ये भी आपकी एक वीकनेस है। यानी जो भी वीकनेस आप बताएं उस वीकनेस से ये साबित हो रहा हो कि वास्तव में वीकनेस ना होकर आपकी स्ट्रेंथ ही है, लेकिन आप इसे अपना वीकनेस मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बहुत बार पूछा जाता है, जब कभी आप इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं, पूछा जाता है कि व्हाई शुड यू बी सिलेक्टेड, या व्हाई शुड यू बी चूजन फॉर दिस पोस्ट, यानी आपको ही क्यों चुना, या बाहर बैठे 200-250 लोग हैं उन्हें हम क्यों ना चुने, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि आपको ही चुन लें। तो आपको अपनी एक सॉलिड सी क्वालिटी बतानी होती है, जिससे कि जो इंटरव्यूइंग पैनल है वो आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाए, जो इंटरव्यूअर है वो सभी लोग अट्रैक्ट हो जाए आपके प्रति। आप अपने कंट्रीब्यूशंस को बता सकते हैं, आप अपने कुछ ऐसी क्वालिटीज को बता सकते हैं जो कि वास्तव में यूनिक हो, जो दूसरों से अलग बनाती हो आपको। आप बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड हैं, आप टीचिंग लर्निंग को एंजॉय करते हैं, आप कोई ऐसा नया एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें आप भी एंजॉय करेंगे, बच्चे भी एंजॉय करके पढ़ेंगे। कुछ ऐसी क्वालिटी आप बताएंगे जो कि इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करे। अब एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आप अगले कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे, या फिर क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर इंटरव्यूअर कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। अब देखिए, क्वेश्चन तो सिंपल सा पूछा गया कि आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गए हैं इंटरव्यू देने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, और वहां जाकर कहें कि हम अगले 5 साल बाद वीसी बनना, वीसी की पोस्ट पर होंगे, या फिर हम रजिस्ट्रार होंगे। यानी ऐसे कुछ अपने विजन्स नहीं बताने चाहिए जो इम्प्रैक्टिकल। यानी संभावित सी बात है कि अगर आप अभी ज्वाइन करने जा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, तो अगले 5 सालों बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहोगे, क्योंकि आपका प्रमोशन तो 8 साल बाद होगा। तो आपको बताना है कि अगले 5 साल बाद आप क्या होंगे। अगले 5 साल बाद आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आपने टीचिंग की होगी, जो आपके अब हो सकता है कि फेलो होंगे, आपके रिसर्च फेलो होंगे, बहुत सारे स्कॉलर्स को आप रिसर्च करवा सकते हो। यानी आप अपने विजन के रूप में अगले 5 साल में जो करना चाहते हो, आप इंटरव्यूअर के सामने वो बात रख सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात, ऐसा कोई अपना पोजीशन न दिखाएं जिससे लगता हो कि इमेजिनेटिव हो, इम्पॉसिबल है। क्योंकि वास्तव में ये क्वेश्चन पूछ करके इंटरव्यूअर या इंटरव्यू पैनल जो है वो ये देखना चाहता है कि आप कितने हद तक प्रैक्टिकल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप प्रैक्टिकल रूप में ही देने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा ट्रेड और प्लेस ओरिएंटेड क्वेश्चन के बारे में। यानी आप चूंकि जॉब छत्तीसगढ़ में करने के लिए आ रहे हैं, थोड़ा सा आपका रुझान चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी चूंकि एम्प्लॉय टर्नओवर हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा होता है, तो ये देखने के लिए कि अगर ये आपको पोस्ट दिया जाता है तो क्या आप छत्तीसगढ़ में सरवाइव कर पाएंगे, क्या लंबे समय तक यहाँ पर काम कर पाएंगे, या फिर छोड़कर चले जाएंगे। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानते हैं, और कुछ जानते हैं तो बताइए। तो इसमें आपको बताना क्या है, छत्तीसगढ़ के बारे में जो भी आपकी जनरल नॉलेज है, तो सारे जनरल नॉलेज आप इनके सामने शेयर कर सकते हैं। कुछ टूरिस्ट प्लेसेज हो वो भी बता सकते हैं, यहाँ के हेरिटेज को बता सकते हैं, यहाँ की कुछ हिस्ट्री याद हो आपको वो बता सकते हैं। यानी जो भी आपको फैक्ट, जनरल नॉलेज याद हो वो आप इंटरव्यूअर के सामने रख सकते हैं। इससे इंटरव्यूअर, अगर आप जितनी इंफॉर्मेशन रखते हैं वेल सिस्टमेटिक मैनर में, और बहुत ज्यादा टाइम न लेकर, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है बताने के लिए, बल्कि प्रॉम्प्ट आंसर देने हैं, पॉइंट वाइज आंसर देने हैं, ताकि इंटरव्यूअर आपके बारे में एक अच्छी कल्पना कर सके। अब ये आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जुड़े होंगे, क्योंकि आप कॉलेज से जुड़े होंगे, कॉलेज का ये पोस्ट है,
तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो सभी को पता है कि यहाँ पर सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाकी 13 स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है और लगभग 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जो भी डेटा है आप डेटा चेक करेंगे, उस डेटा को आप बता रहे होंगे। अगर आपको मान लीजिए आंसर नहीं भी पता है तो भी आप कुछ विश्वविद्यालय के नाम देख कर जाएं, ताकि उनको कुछ ना कुछ उत्तर जरूर दे सके। अब कि आप अदर स्टेट से अगर आ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन आपके स्टेट के बारे में भी पूछा जा सकता है, यानी आपके स्टेट के हुज हू, यानी आपके यहाँ के कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। आप जिस जिले से आते हैं उस जिले की खासियत कुछ पूछी जा सकती है। आपके स्टेट के टूरिज्म के बारे में, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, या फिर वहाँ के कुछ समसामयिक मुद्दे होंगे यानी लेटेस्ट इश्यूज, उस पर क्वेश्चन आपसे हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने स्टेट के भी कुछ लेटेस्ट इश्यूज को तैयार करके जाना है, ताकि इंटरव्यूअर अगर आपसे आपके ही स्टेट के बारे में कुछ पूछता है तो भी आप उसका रिस्पांस दे सके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी लेटेस्ट इश्यूज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिए भी तैयार हैं। इसके लिए यहाँ का लोकल जो न्यूज़पेपर है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहिए, क्योंकि इंटरव्यू अगले साल ही होने की संभावना है। तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आप लगभग 3 महीने अच्छे से देख सकते हैं और पहले के भी न्यूज़पेपर को निकाल करके पिछले 6 महीने के कुछ क्लिपिंग्स की रीडिंग करें, ताकि आपको एक अच्छा खासा नॉलेज छत्तीसगढ़ के बारे में हो जाए। जैसा कि मैंने बात किया, जो भी आप छत्तीसगढ़ हैं, यहाँ के सीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नर, यानी जो पर्सनालिटीज हैं, ये लोग अभी कौन कौन है ये आपको पता हो। यानी पता हो आपको यहाँ का सीएम कौन है, यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है। इसके अलावा और भी कुछ कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा चर्चा में है तो उसके बारे में भी आप ध्यान रखें। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ की यानी छत्तीसगढ़ स्टेट की कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स की जो बहुत ज्यादा फेमस होंगी, उनसे क्वेश्चन हो सकता है। कोई गवर्नमेंट की प्रोग्राम होंगी, आजकल बहुत सारे ऐप्स निकाल दिए गए हैं तो ऐप से क्वेश्चन हो सकता है। और कोई गवर्नमेंट की अगर इनिशिएटिव है तो इस इनिशिएटिव पे भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। हाँ, अब चूंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति 2020, ये बहुत ज्यादा चर्चे में है। और चूंकि अभी अगले 3 साल में एप्लीकेबल होने वाला है, तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप नई शिक्षा नीति के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाएं और अपना एक जो ये जनरल नॉलेज है वो ज्यादा मजबूत करके जाएं, ताकि इंटरव्यू में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा, नॉलेजफुल रहा होगा और आपके इंटरव्यू की तैयारी में मदद करने वाला होगा। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स सभी को और देखते रहिए हमारे चैनल को।